हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? काफ़ी अरसे बाद मैं आपसे मिलने आई हूँ। क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया? मेरी कहानी आपको याद आई? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। और इस दौरान मुझे एक मेरे बहुत क्यूट से फ्रेंड भी मिले। उन्होंने कहा, आंटी आप इतने अरसे से कहानियाँ नहीं बना रही हैं। तो मैंने कहा आज मैं ज़रूर वक्त निकाल के अपने दोस्तों से मिलने जाती हूँ और उनको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी है एक शख्स जिसका नाम था शेख चिली। कभी सुना इसका नाम आपने? नहीं सुना तो आपने अपने मामा पापा से पूछना है। ठीक है, चले मैं ही बता देती हूँ कि शेख चिली था कौन। शेख चिली एक ऐसा शख्स था जो ख़यालों में तो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन वो था बहुत सुस्त, करता कुछ भी नहीं था। तो ये कहानी उस शेख चिली के बारे में है जो हमेशा ख़याली पुलाव बनाता था। लेकिन इस कहानी में वो ख़याली पुलाव नहीं बना रहा, इस कहानी में वो कुछ और कह रहा है। आइए सुनते हैं। होता यूँ है कि शेख चिली अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहता था। दिन भर सोता और उसके बाद जाके दोस्तों के साथ खेलता रहता था। बेचारी उसकी बूढ़ी माँ दिन भर मेहनत करती और घर का खर्चा निकालती। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार हो गई और घर में खाने पीने को कुछ नहीं था। यहाँ तक कि बूढ़ी माँ के लिए दवाई खरीदने के लिए भी घर में पैसे नहीं थे। शेख चिली की माँ ने कहा, शेख चिली बेटा, अब तो जाओ, कोई काम करो, कोई खर्चा निकालो, भूखे मर जाएंगे हम लोग। शेख चिली कहता है, अच्छा अम्मा जाता हूँ, लेकिन जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उसकी बूढ़ी अम्मा कहती हैं, तुम ऐसा करो, जंगल जाओ और दरख्त काटो और उनको बेच कर कुछ पैसे कमा लो। शेख चिली जाता है। जो ही वो जंगल पहुंचता है, हर एक दरख्त से पूछने लगता है कि ए दरख्त, क्या मैं तुम्हें काटूं? कोई दरख्त उसको जवाब नहीं देता। वो एक के बाद एक दरख्त से पूछता जाता है। शाम होती है लेकिन उसको कोई दरख्त जवाब नहीं देता। आखिर घर मायूसी की हालत में जाने लगता है तो दूर उसको एक दरख्त नज़र आता है। कहता है, इससे भी पूछ लेता हूँ। वहाँ जाता है, कहता है, ए दरख्त, क्या मैं तुम्हें काटूं? इतने में दरख्त कहता है, हाँ, काट लो मुझे। शेख चिली हैरान हो जाता है कि इतने सारे दरख्तों में ये एक दरख्त कैसे बोला। दरख्त कहता है, मुझे काटो ज़रूर, लेकिन एक शर्त पे। शेख चिली कहता है, हाँ बताओ क्या शर्त है? दरख्त कहता है, तुम मुझे काटो और मेरी लकड़ी को कारखाने लेके जाओ और उससे एक पलंग बनाओ, यानी एक बेड बनाओ, और वो बेड ले जाके आपने बादशाह को देना है। और बादशाह अगर इसके दाम पूछे यानी कीमत पूछे तो कहना, आपको अगर बेड पसंद आए, पलंग पसंद आए, तो आपकी जो समझ आती है मुझे पैसे दे देना, उसके दाम दे देना। शेख चिली कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही करूँगा। दरख्त काटता है, कारखाने लेके जाता है, वहाँ पे एक अच्छा सा पलंग बनवाता है और अगले दिन उसको बादशाह के दरबार में हाजिर करता है। बादशाह पूछता है कि अच्छा बताओ इसकी क्या कीमत है? तो शेख चिली कहता है, बादशाह सलामत, आपको जो समझ आए आप मुझे दे दें, लेकिन आप इस पे पहले 2 दिन 2 रातें गुजार लें, उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे दे देना। बादशाह हैरान हो जाता है, लेकिन फिर अपने वज़ीरों से कहता है कि आज वो उस पलंग पे सोएगा। उसके कमरे में वो पलंग सज जाता है। रात होती है, जब वो सोने लगता है तो अचानक पलंग की जो टांगें हैं वो आपस में बातें करने लगती हैं। एक टांग कहती है कि बादशाह जब सुबह उठेगा तो उसके जूते में एक सांप होगा। दूसरा पलंग कहता है, हाँ, इसलिए बादशाह को जूता संभाल के पहन लेना चाहिए। बादशाह हैरान हो जाता है। वो सो जाता है, सुबह उठता है, जैसे ही वो देखता है तो उसके जूते में एक सांप होता है। वो हैरान हो जाता है, डर जाता है। वो सांप को भगाता है और खूब जांच पड़ताल करके देखभाल के वो जूते पहन लेता है। फिर उस रात एक एक और रात वो उस पलंग पे सोता है। जब वो सोने के लिए जाता है तो फिर से पलंग की जो टांगें हैं आपस में बातें करने लगती हैं। कहती हैं कि कल बादशाह के लिए बहुत ख़तरा है।
تو ایک ٹانگ کہتی ہے ہاں کل بادشاہ کو جو دودھ ملنے والا ہے اس میں زہر ہوگا۔ تیسری ٹانگ کہتی ہے وہ زہر اس کی بیوی دے گی، اور چوتھی ٹانگ کہتی ہے اور اس پورے منصوبے میں بادشاہ کا وزیر بھی شامل ہے، اس لیے بادشاہ کو وہ دودھ نہیں پی لینا چاہیے۔ بادشاہ رات بھر پریشان رہتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، وہ جب جاتا ہے ناشتے کے ٹیبل پہ تو اس کے سامنے دودھ آ جاتا ہے۔ بادشاہ کو وہ باتیں یاد آتی ہیں اور وہ دودھ نہیں پیتا۔ وہ اپنی بلی کو وہ دودھ پلا دیتا ہے۔ بلی وہ دودھ پیتے ہی مر جاتی ہے۔ بادشاہ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے پلنگ کی جو ٹانگیں آپس میں باتیں کر رہی تھی وہ جھوٹی نہیں تھی۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اور وزیر کو دربار سے فارغ کر دیتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ شیخ چلی نے اس کو اتنا اچھا پلنگ دیا جو اس کو حقیقت بتائے۔ اگلے دن شیخ چلی کو بلاتا ہے اور خوب سارا انعام دیتا ہے، خوب سارے پیسے دیتا ہے، جس سے شیخ چلی اور اس کی بوڑھی ماں کی حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ کیسی لگی کہانی پیارے بچوں؟ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ میں اگلی جو کہانی لے کے آؤں گی وہ بھی شیخ چلی کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کہانی کا بھی آپ نے ضرور انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تب تک آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔